हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिवांशु सक्सेना और आज की वीडियो से हम फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 2 का फर्स्ट यूनिट कोलॉइडल डिस्पर्जन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द कोलॉइडल डिस्पर्जन। इजी यूनिट है, इसको स्टार्ट करेंगे आज से। तो सबसे पहले कोलॉइडल डिस्पर्जन को समझने से पहले आपको दो टर्म समझने होंगे। पहला होमोजीनस और हेट्रोजीनस। ठीक है, ये आपने बहुत पहले भी पढ़ा होगा, क्लास 6-7 से ही पढ़ा दिया जाता है। होमोजीनस क्या होता है? जब कोई दो एलिमेंट एक दूसरे में यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हो। क्या हो? यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हो। यहां पे यूनिफॉर्मिटी नहीं आती है, नॉन यूनिफॉर्मिटी। मतलब ये कि अगर हमने एक कप में चीनी डाली, क्या डाली? शुगर। चीनी डाली छोटे 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 छोटे, और इसको हमने हिलाया तो एक यहां पे एक सिंगल फेस क्या बन जाता है? सिंगल फेस बन जाता है। एक चीनी हम डालते हैं तो वो उसमें घुल जाती है, एक सिंगल फेस बन जाता है, यूनिफॉर्मिटी आ जाती है। प्लस यहाँ पे प्रोपोर्शन जो है वो इक्वल रहता है। प्रोपोर्शन जो होता है वो इक्वल होता है। ठीक, 50-50% यहाँ पे इक्वल प्रोपोर्शन रहता है। और यहाँ पे जो यूनिफॉर्मिटी होती है, नॉन यूनिफॉर्मिटी, मतलब इक्वल तरीके से वो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता। एज फॉर एग्जाम्पल ये हमारा वाटर है। वाटर में क्या होगा? हमने मान लो चौक डाल दी, ठीक है। चौक डालने से क्या होगा कि जब उसको मिक्स करेंगे तो अच्छे से मिक्स नहीं होगा। वो मिक्स नहीं होगा, उसके कहीं ना कहीं पार्टिकल उसके यहां ऐसे रह जाएंगे ऊपर। ठीक है, तो कोलॉइडल डिस्पर्जन जो है वो ज्यादातर हेट्रोजीनिसिटी शो करता है। क्या करता है? हेट्रोजीनिसिटी शो करता है। कुछ अमाउंट में होमोजेनिसिटी शो करेगा और हेट्रोजीनिसिटी ज्यादा शो करता है क्या? कोलॉइडल डिस्पर्जन क्या है? ये सबसे पहले तो इसका जो पार्टिकल साइज है वो 1 से 1000 नैनोमीटर तक है, या कह सकते हैं 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक। 1 माइक्रोमीटर तक। ठीक, ये इसका क्या है? पार्टिकल साइज। जो ये टाइप के डिस्पर्जन होते हैं, जो सॉल्यूशंस होते हैं, उनमें जो पार्टिकल का साइज रहता है वो करीब ऐसा रहता है। ठीक है, तो इसमें डिस्पर्जन में क्या होगा कि जो हमारे पार्टिकल्स होंगे वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर की तरह शो करेंगे उसकी एक्टिविटी। मतलब क्या कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो पूरे सॉल्वेंट में फैल जाएंगे। क्या करेंगे? फैल जाएंगे। और लेकिन ये जो पार्टिकल्स हैं ये सेटल डाउन नहीं होंगे। क्या होंगे? सेटल डाउन नहीं होंगे। जो यहाँ पे पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते थे, मिक्स हो जाते थे, यूनिफॉर्मिटी आ जाती थी, यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी। ठीक, प्लस सेटल डाउन नहीं होंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो दिस जो है ये पूरी सिस्टम इसका 1 से 1000 नैनोमीटर का, और जो पार्टिकल साइज है वो इसके डिस्पर्स्ड रहेंगे। डिस्पर्स्ड मतलब पूरे सोल्यूशन में फैलते रहेंगे, मतलब स्प्रेड होते रहेंगे। ठीक है, पूरे डिस्पर्जन सोल्यूशन में ये फैलते रहेंगे ऐसे करके। ठीक, तो ये था कोलॉइडल डिस्पर्जन के बारे में। कोलॉइडल डिस्पर्जन जो होता है वो उसका पार्टिकल साइज 1 से 1000 नैनोमीटर का होता है, या तो उसको कह सकते हैं 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर। ठीक, डिस्पर्स्ड होते हैं यानी कि पूरे सोल्यूशन में ये फैलते रहेंगे या स्प्रेड रहेंगे, और जो है उसका जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन नहीं होंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं कुछ और बेसिक टर्म्स की कोलॉइडल डिस्पर्जन के बारे में। जैसे कि सॉल्यूशन में आपको पता होगा कि दो टर्म होता है। क्या? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। यहां कोलॉइडल डिस्पर्जन में क्या होता है कि सॉल्यूट को हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्स्ड फेज, और सॉल्वेंट को हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड मीडियम। तो जब हमारा डिस्पर्स्ड फेज घुल जाएगा डिस्पर्स मीडियम में, तो हमारा अल्टीमेटली क्या बनता है?
कोलॉइडल डिस्पर्जन। ठीक है, कोलॉइडल डिस्पर्जन। अब इसके हम टाइप की बात करेंगे, कितने टाइप के ये डिस्पर्जन्स होते हैं। ठीक, तो कोलाइड्स जो होते हैं वो हमारे गम होते हैं, एक तरीके से गम कह लें, स्टार्च कह लें। ठीक है, गम स्टार्च, इस टाइप के जो डिस्पर्जन होते हैं वो कुछ गमी टाइप के होते हैं। इसमें ग्रीक वर्ड्स में बताया गया था, ग्रीक वर्ड्स में बताया गया था कि ये कुछ गम और स्टार्ची मटेरियल होते हैं। ठीक, अब इनकी बात करेंगे टाइप्स के बारे में। तो अब हम बात करने वाले हैं डिस्पर्जन के टाइप्स की, कितने टाइप्स के डिस्पर्जन होते हैं। ठीक है, पहला है हमारा ट्रू सोल्यूशन, जो हम सोल्यूशन देखते हैं ट्रू सोल्यूशन। इसको एक और नाम से जानते हैं, थर्ड सेम में पढ़ा था, मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन। मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन। ठीक है, तो ट्रू सोल्यूशन में क्या होता है कि जो हमारा पार्टिकल साइज रहता है, पहली बात तो ये समझे कि पार्टिकल साइज हमने कोलॉइडल डिस्पर्जन में पढ़ा था कि पार्टिकल साइज जो होता है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक होता है। जो इसमें ट्रू सोल्यूशन में जो पार्टिकल साइज होगा वो 1 नैनोमीटर से भी कम होगा। क्या होगा? 1 नैनोमीटर से भी कम होगा। ठीक है, और अगर आप बात करें कोलॉइडल डिस्पर्जन की, तो उसमें पार्टिकल साइज जो है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक होगा। वहीं अगर बात करें थर्ड हमारा होता है मॉलिक्यूलर, कोलॉइडल और कोर्स डिस्पर्जन। इसका आपका हो जाएगा सस्पेंशन, जिसको हम बोलते हैं सस्पेंशन। ये क्या होता है? इसमें जो पार्टिकल साइज होगा वो 1000 नैनोमीटर से भी ज्यादा होगा, 1000 नैनोमीटर से भी ज्यादा होगा पार्टिकल साइज। दूसरी चीज, ट्रू सोल्यूशन को हम माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। पहले तो ये जानिए, कोलॉइडल सोल्यूशन जो होता है ये हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, क्योंकि इसके पार्टिकल साइज वेरी फाइन होते हैं, बहुत ज्यादा वेरी फाइन पार्टिकल्स होते हैं, वेरी फाइन पार्टिकल्स। ठीक, तो वेरी फाइन पार्टिकल्स को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं। कितने? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। और जो ट्रू सोल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो 1 नैनोमीटर से भी कम होते हैं, तो ये नहीं दिख सकते। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी हम इसको नहीं देख सकते, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। वहीं अगर हम बात करें कोर्स डिस्पर्जन की, तो इसको हम किसी भी सिंपल माइक्रोस्कोप से, सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो भी होता है उससे हम देख सकते हैं इन पार्टिकल्स को। ठीक है, और ट्रू सोल्यूशन जो होते हैं ये फिल्टर आउट नहीं हो सकते, जैसे ही आप इसको अगर फिल्टर करते हैं तो वो उससे फिल्टर मीडिया जो होता है उससे वो हमारा पोर साइज से वो निकल जाएगा। दूसरा, कोलॉइडल डिस्पर्जन जो होते हैं वो कुछ अमाउंट में फिल्टर आउट हो जाते हैं, और कोर्स डिस्पर्जन पूरी तरीके से फिल्टर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल डिस्पर्जन। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम, कि मतलब किस अमाउंट में हम डिस्पर्स फेज में कौन सा स्टेट लेंगे एंड डिस्पर्स मीडियम में कौन सा स्टेट लेंगे, तो अल्टीमेटली उसका सिस्टम क्या बनेगा एंड एग्जाम्पल क्या बनेगा। तो स्टार्ट विद फर्स्ट सॉलिड एंड सॉलिड जब लेते हैं तो एक सॉलिड सॉल्व बनता है और उसका एग्जाम्पल है रूबी ग्लास। ठीक, सॉलिड और लिक्विड जब लेते हैं तो वहां पे एक सॉलिड इमल्शन बनता है और चीज या पर्ल जैसे एग्जाम्पल उसके हैं। सॉलिड और गैस का जब बनता है तो उसको हम सॉलिड फॉर्म कहते हैं, वहां पे लावा नेचुरल इसका एग्जाम्पल है। लिक्विड एंड सॉलिड का जब हम कॉम्बिनेशन कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, देन सॉल बनता है, उस सिस्टम का नाम सॉल है, एंड जो एग्जाम्पल है वो है पेंट्स। ठीक, लिक्विड एंड लिक्विड की बात करें तो इमल्शन बनता है, पढ़ा था लास्ट ईयर बायोफिजिक लिक्विड्स में, तो बायोफिजिक डोसेज फॉर्म में, तो लिक्विड इमल्शन, और उसका एग्जाम्पल है मिल्क। ठीक है, लिक्विड गैस की बात करें तो फोम बनते हैं, झाग टाइप का, सोप उसका एग्जाम्पल है। एंड गैस की बात करें, गैस और सॉलिड जब बनते हैं तो वहां पे एरोजोल बनता है। ठीक, एरोजोल में, और यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है स्मोक। गैस और लिक्विड की बात करें तो उसका वहां पे एरोजोल बनता है, और नेचुरल उसके एग्जाम्पल है फॉग और मिस्ट। ठीक है, इसको लिख के प्रैक्टिस करेगा, याद हो जाएगा, इजी है। और
होप यू अंडरस्टैंड वेल आज का वीडियो, एंड प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप स्टडिंग। ठीक है, उसका मैं नोट्स का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो थैंक यू सो मच।